टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकली पनडुब्बी टाइटन में सवार सभी 5 लोगों की दुखद मौत हो गई है। पनडुब्बी ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने गुरुवार देर रात इस बात की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओशन गेट ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे सीईओ स्टॉकटन रश, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हार्मिश हॉर्डिंग और पॉल हेनरी नॉर्जियोलेट अब हमारे बीच नहीं रहे। सन 1912 में टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया था। यह अब तक सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। खैर, इन सब के बाद सोशल मीडिया में भी अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो तर्क निकल कर आया है वो बेहद भावनात्मक है। दरअसल इन पनडुब्बी में डूबने वाले 5 लोगों में से एक पिता और पुत्र की भी मौत हुई। वो बेटा जो अपने पिता की जिद के आगे हार गया और उस पनडुब्बी में जाकर सवार हो गया। बता दें कि इस पनडुब्बी हादसे के जिन 5 लोगों की मौत हुई उसमें से एक शहजादा दाऊद भी है, जिसकी खातिर उसका बेटा भी अपने पिता के साथ उस पनडुब्बी में जा बैठा। शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान को लेकर साथ गया था। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के कराची स्थित एक निवेश और होल्डिंग कंपनी दाऊद हरक्यूलिस के उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा शहजादा द प्रिंस ट्रस्ट के बोर्ड सदस्य, SETI संस्थान के बोर्ड सदस्य और द दाऊद फाउंडेशन के ट्रस्ट भी थे। शहजादा दाऊद की गिनती पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक में होती थी। शहजादा UK बेस्ड प्रिंस ट्रस्ट चैरिटी बोर्ड के भी सदस्य थे। यही नहीं, शहजादा दाऊद का मुख्य काम नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था। आपको बता दें कि हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद 2003 में एंग्रो कॉर्पोरेशन में शामिल हुए थे। अक्टूबर 2021 में वो एंग्रो कॉर्प के उपाध्यक्ष बने थे। हाल ही में वो दाऊद हरक्यूलिस कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे और ये कृषि, ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्र में काम करता है। 2012 में उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहजादा दाऊद की अनुमानित संपत्ति लगभग 13.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा दाऊद अपने पीछे पत्नी क्रिस्टीना और बेटी एलिना को छोड़ गया है। वहीं शहजादा दाऊद के 19 वर्षीय बेटे सुलेमान दाऊद की भी पनडुब्बी हादसे में ही मौत हुई। परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शहजादा और सुलेमान की अनुपस्थिति उन सभी लोगों को ज्यादा महसूस होगी जिन्हें इन दोनों को जानने का सौभाग्य मिला था। आपको बता दें कि दाऊद के दोस्तों और परिवारों के अनुसार सुलेमान और शहजादा को विज्ञान और खोज के प्रति वर्षों के जुनून ने टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए प्रेरित किया। शहजादा दाऊद के दोस्त और एंग्रो कॉर्पोरेशन के साथ काम करने वाले हसैनुद्दीन सैयद ने कहा था कि ट्रैवलिंग और साइंस दोनों के DNA में था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा दाऊद की बहन अजमेद दाऊद का कहना है कि पनडुब्बी के कमांड शिप पोलर प्रिंस के रवाना होने से पहले उन्होंने अपने भतीजे सुलेमान दाऊद से बात की थी। सुलेमान काफी डरा हुआ था। सुलेमान बस अपने पिता की खातिर मलबे देखने के लिए चला गया था। सुलेमान अपने पिता के साथ रिश्ते को और मजबूत करने के लिए उनके साथ गहरे पानी में गया था। आपको बता दें कि टाइटैनिक हादसे को अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। 14 अप्रैल 1912 की आधी रात को टाइटैनिक जहाज एक विशाल हिमखंड से टकराकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। जहाज में कुल 2200 लोग सवार थे, जिसमें से करीब 1500 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के वक्त टाइटैनिक लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। लगभग 15 लाख ब्रिटिश पाउंड की लागत से हॉलैंड और वुल्फ कंपनी ने टाइटैनिक को लगभग 3 साल में बनाया था। जानकारों के मुताबिक कंपनी का दावा था कि जहाज का डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि यह कभी नहीं डूब सकता, लेकिन अपनी पहली यात्रा में ही टाइटैनिक डूब गया था।